साथियों मैं दिखा रहा हूं आपको पचकुया वाल्मीकि मंदिर को कैसे फौज का अड्डा बना दिया गया है। ये देखिए, इधर आप देखिए, ये फौज खड़ी है बिल्कुल वाल्मीकि मंदिर के सामने। ये देखिए, आप देख सकते हैं फौजी खड़े हैं। हम लोगों ने कल का जो भारत बंद बुलाया है उसका असर देखिए दिल्ली की सड़कों पे दिखना शुरू हो गया है। वाल्मीकि जाति का खौफ देखिए। हम लोग पचकुया के जो वाल्मीकि आश्रम है उसके यहाँ से होते हुए जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि वाल्मीकि जाति का जो खौफ है और जो दर्द है आज पूरे समाज में, ये मैसेज देने की आवश्यकता है कि कैसे समाज की बेटी के साथ इन दरिंदों ने जो घटना की है और उस घटना के जो आरोपी हैं उनको बचाने के लिए किस तरह से कल पुलिस प्रशासन ने रात को 2:30 बजे उस बेटी का संस्कार पुलिस ने किया और उस परिवार को नजरबंद कर दिया गया। हम लोगों को भी पुलिस ने वहां जाने से रोका और पूरी रात हमें डिटेन कर दिया गया। ये देखिए, पचकुया मंदिर की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा किसी को भी। ये देखिए साथियों, ये देखिए पुलिस का खौफ देखिए। ये देखिए, पुलिस उधर जाने नहीं दे रही है किसी को भी। ये देखिए, पूरा मतलब जाम कर रखा, पूरा बंद कर रखा है। ये देखिए साथियों, उधर जाने नहीं दिया जा रहा बिल्कुल भी। पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। ये आप लोग जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको आज समझने की जरूरत है कि जो ये घटना हुई है ये कोई नई घटना नहीं है। हमारी बहन बेटियों के साथ चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, हमेशा उत्पीड़न हमारी बहन बेटियों पे होता रहा है। बस्तियों के बाहर बिठा दी गई है। हम अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे वाल्मीकि मंदिर के प्रांगण में ताकि एक समाज तक मैसेज जा सके, लेकिन साथियों वहां पर मिलिट्री ने, फोर्स ने हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। हमें ले जाकर के अभी थाने में बिठा दिया था थोड़ी देर पहले। अभी हम लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से थोड़ी देर पहले निकले थे। इन लोगों ने कितना ज्यादा मतलब दहशत समाज के अंदर बिठाने का काम ये लोग कर रहे हैं। हमें अपनी बहन के लिए न्याय मांगने के लिए एकत्रित भी नहीं होने दिया जा रहा। और जो वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूं आज और अपील करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल भारत बंद है, सड़कों पे निकले और इस निर्दयी सरकार को झुकाने का काम करें और बताएं कि किस तरीके से हमारे बहन बेटियों के साथ रोज की रोज घटनाएं हो रही हैं। और साथियों, आज एक और घटना सुनने में आई है कि वहीं हाथरस से थोड़ा और आगे इसी तरह का जघन्य अपराध हुआ है। अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, जैसे ही पता चलेगा हम लोग वहां भी जाएंगे। लेकिन साथियों, आज मनीषा पुकार रही है, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी लाडली, इस बहुजन समाज की बेटी, बाबा साहब अम्बेडकर की बेटी, संविधान की बेटी, भारत की बेटी, सम्राट अशोक की बेटी तुम्हें पुकार रही है। कहाँ सो गया है तुम्हारा जमीर? कहाँ चले गए वो वाल्मीकि वीर? कहाँ चले गए वो योद्धे जिन्होंने हमेशा समाज की लड़ाई लड़ी है? कुछ लोग, नकली लोग भगवा पहन के समाज के बीच में आते हैं और सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं। अगर हम लोग हिंदू हैं तो आज वो लोग कहाँ गए जो हिंदू संगठन चलाते हैं? आज वो जो दरिंदे हैं उनके फेवर में वहां के जातिगत संगठन उतर आए हैं जो अपने आप को तथाकथित हिंदू कहते हैं। मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि भारत के संविधान में आस्था रखते हुए, हमें बाबा साहब अम्बेडकर के अंदर आस्था रखते हुए कल संवैधानिक तरीके से हम लोगों ने प्रोटेस्ट करना है साथियों। और ज्यादा से ज्यादा हमें अपने पूरे परिवार के साथ, बहन बेटियों के साथ, बच्चों के साथ सड़कों पे उतरना होगा अपनी बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए। अगर जब प्रशासन कह रहा है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी जो उस बहन का रात को 2:30 बजे
पुलिस के द्वारा पूरे परिवार को घेर करके घर में नजर बंद कर करके उसका संस्कार करना पड़ा साथियों। और साथियों वहां परंपरा है कि जो लड़की कुंवारी होती है, जिसकी शादी नहीं होती, उसको दफनाया जाता है। लेकिन पुलिस ने उस बेटी को जलाने का काम किया। बराबर दोषी है पुलिस इसकी साथियों। वो इसलिए जलाया गया ताकि सबूतों को खत्म किया जाए, उन दोषियों को बचाया जा सके। तो आज जो इस देश में सिस्टम ने बहुजन समाज का बलात्कार किया है, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, ये कुत्ते जो समाज के लोग जो सांसद बन के बैठे हैं संसद में, और जो विधायक बन के बैठे हैं विधानसभाओं में, बड़े बड़े भाषण देते हैं, चाय वाला बताते हैं, तड़ीपाड़ बताते हैं। आज कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए वो वाल्मीकि समाज के लोग जो अपने आप को समाज का हितैषी समझते हैं? कहाँ गए वो? क्यों नहीं सड़कों पे आ रहे? और मैं देखता हूं इस भारत बंद का कितने नेता समर्थन करते हैं। अगर सही में किसी को उस बेटी की इज्जत की, आबरू की, इस बहुजन समाज की इज्जत की फिक्र है, तो उसे कल, आज और अभी से मैं कहूंगा कि इस बंद का समर्थन करना चाहिए और सड़कों पे अपने समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री से, क्या ये जो हो रहा है सब कुछ आपके इशारे पे हो रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ आपके इशारे पे यूपी में अपराधियों को शरण दे रहा है? क्या आपके इशारे पे वहां की पुलिस इन गुंडों को जो वर्दी में घूमते हैं इनको संरक्षण दे रहा है? आज बताना पड़ेगा। मोदी जी, मन की बात कीजिए। बहुत हो चुकी बकवास। कभी थाली बजवाते हो, कभी टाली बजवाते हो, कभी मोमबत्ती जलवाते हो। आज उस बहन के लिए 2 शब्द जरूर रखिए। आपने उत्तर प्रदेश में अपने 2017 के भाषण में कहा था कि इस देश में, उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अच्छे दिन आएंगे, बहनों की इज्जत की सुरक्षा होगी। आज कहां चले गए? 56 इंच का सीना कहां चला गया? कहां चला गया वो जिसको लोग हिंदू हृदय सम्राट कहते थे? कहां चले गए? आज आपको समाज को जवाब देना पड़ेगा। समाज जवाब मांग रहा है। आज इंसानियत शर्मसार हो रही है। आज देश का तिरंगा झुका हुआ है। आज देश का संविधान अपमानित हुआ है। आज का और कल का ये बहुजनों के लिए एक ब्लैक डे के समान है। आज बहुजनों की इज्जत, उनकी बेटी की इज्जत, उनकी अस्मिता सिस्टम के द्वारा लूटी गई है। तो आज आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में हालात क्या हैं। साथियों, अगर ये बेटी किसी शर्मा की होती, किसी वर्मा की होती, किसी गुप्ता की होती, किसी चतुर्वेदी की होती, किसी द्विवेदी की होती या किसी रेड्डी की होती, तो आज सारा देश इंडिया गेट पे मोमबत्ती लेके खड़ा होता। साथियों, निर्भया, हमारी जितनी भी देश की बेटियां हैं वो हमारी बेटियां हैं। हम लोग भी उनकी लड़ाइयों में आते हैं, हम लोग भी उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो हमारी लड़ाई में कोई नहीं आता? आज मुझे फक्र नहीं हो रहा है, आज मुझे फक्र नहीं हो रहा है। ये सामने देखिए, आप तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन मुझे फक्र नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि तिरंगा तड़फ रहा है। ये तिरंगा तड़फ रहा है और ये पुकार रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर, आपने जो संविधान दिया था इस देश में, उस संविधान की कोई वैल्यू नहीं है। लोग मुझे तिरंगे को, इन कलरों को नहीं समझ रहे हैं। इस देश के तिरंगे का अपमान हो रहा है। जो लोग इस देश के तिरंगे का सम्मान नहीं करते, जो अपने कार्यालयों में भारत का झंडा नहीं लगाते, वो लोग कैसे लोग होंगे? वो कैसा रामराज होगा? अगर रामराज यही है तो हमें नहीं चाहिए रामराज। अगर राम का साम्राज्य यही था तो हमें नहीं चाहिए साम्राज्य ये। हमें चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर का साम्राज्य, मान्यवर साहब काशीराम का साम्राज्य, ज्योतिबा फुल्ले का साम्राज्य, साहू जी महाराज का साम्राज्य। इधर वाल्मीकि मंदिर की तरफ, वाल्मीकि भगवान के चरणों में हम लोगों ने बैठ करके अरदास करनी थी अपनी बहन की आत्मा की शांति के लिए और कल के आंदोलन को सफल बनाने के लिए। तो जो मेरे भाई वाल्मीकि समाज के लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे पुरजोर अपील करता हूं, दोबारा अपील करता हूं कि कल इस भारत को दिखा दो कि वाल्मीकि समाज के लोग भी अम्बेडकरवादी हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।